स्टूडेंट, हमारा कोठारी कमीशन चल रहा था, तो कोठारी कमीशन में हमारे 8 पॉइंट हो चुके थे और आज हमारा 9 पॉइंट चल रहा है, जो कि शिक्षण विधियाँ, निर्देशन। और एक सेकंड देख लेते हैं उसे, कौन सा हमारा पॉइंट है और क्या है इसका नाम। एक मिनट, कहाँ गए? तो हमारा ये 9 पॉइंट चल रहा है, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व एवं मूल्यांकन। हमारे इससे पहले 8 पॉइंट क्लियर हो चुके थे और ये हमारा कोठारी कमीशन है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया कि चारों कमीशन हमारे बहुत ज़रूरी हैं, हंटर आयोग, राधाकृष्णन, मोदालियर और कोठारी कमीशन। तो ये चारों ही बहुत ज़रूरी हैं। और ये वाला हमारा जो है कोठारी कमीशन, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसे मैंने पहले भी कहा था एक एक इसका पॉइंट हम डेली देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व मूल्यांकन। थोड़ा ब्लर हो गया है, थोड़ा क्लियर हो जाए तब मैं स्टार्ट करती हूँ। आयोग ने विद्यालयों में शिक्षण विधियों, पाठ्य पुस्तकों, निर्देशन एवं मूल्यांकन के विषय में अत्यंत सारगर्भित विचार वाक्यबद्ध किए हैं। हम आपके समक्ष इनका वर्णन उपस्थित कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। शिक्षण विधियों में सुधार। इन्होंने शिक्षण विधियों में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए, देखते हैं। आयोग के मतानुसार हमारे विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां अब भी प्राचीन तथा परंपरागत हैं, अतः वे छात्रों की दृष्टि से तनिक भी लाभप्रद नहीं हैं। उनमें सुधार करने के लिए आयोग ने अनेक उपयोगी सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? इनके हिसाब से जो विधि चल रही थी वो प्राचीन थी, मतलब जो शुरू में चल रही थी, शुरू में वही चल रही थी, तो परंपरागत तथा प्राचीन थी, लेकिन वो छात्रों के लिए कोई लाभप्रद नहीं थी। तो इसीलिए इसमें सुधार करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। क्या थे सुझाव? शिक्षण विधियों में लचीलेपन एवं गतिशीलता के गुणों का समावेश किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए स्वयं शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने चाहिए। शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। शिक्षण विधियों में गतिशीलता का समावेश करने के लिए अध्यापकों में परीक्षण, पहलकदमी एवं सृजनात्मकता के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों का प्रसार करने के लिए प्रदर्शनों, वर्कशॉपों, परीक्षणों, सेमिनारों एवं अभिनवन पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए। शिक्षण विधियों में अनुसंधान कार्य की उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में सुधार। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार के भी सुझाव दिए। उत्तम पाठ्य पुस्तकें शिक्षण स्तर के उन्नयन में अतिशय योग देती हैं। आयोग ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि हमारे देश के विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकें अत्यंत निम्न कोटि की हैं, अतः आयोग ने उनमें सुधार करने के लिए विचारों की अभिव्यक्ति की है, अग्रांकित विचारों की अभिव्यक्ति की है। कौन कौन से विचार थे? पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान का प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। आपको पता ही होगी NCERT की बुक्स होती हैं, वो चलती हैं, तो सबको पता ही होगी। तो पाठ्य पुस्तकों को लिखने के लिए देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पर्याप्त पारिश्रमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो ये टेट के एग्ज़ाम होते हैं, CTET, UP टेट वगैरह, तो इनका जो सिलेबस होता है वो NCERT की बुक से ही आता है। तो जिसे भी ये बुक हैं, जिसके भी पास, तो उसमें से भी तैयार किया जा सकता है, क्योंकि उसी का सिलेबस ज़्यादातर लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों को लिखने के लिए देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पर्याप्त पारिश्रमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब NCERT के जो सिलेबस है उसमें से बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ आता है, उसे अगर तैयार किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि CTET और UP टेट क्लियर करने में कोई दिक्कत आएगी किसी को।
बाकी तो कितना भी पढ़ लो कम ही होता है। चलिए देखते हैं। लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक हमारे होते हैं, जो सिलेबस होता है सीटेट यूपी टेट का, अगर हम उसके अकॉर्डिंग ही याद कर लेंगे ना तो भी हमारा क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। पाठ्य पुस्तकों को तैयार करवाने एवं उनका मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व राज्य के शिक्षा विभाग पर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग को स्वयं पाठ्य पुस्तकों की बिक्री न करके इस कार्य को विद्यालय के सहकारी भंडारों को सौंप देना चाहिए। शिक्षा विभाग को आकाशवाणी से संपर्क स्थापित करके रेडियो द्वारा विभिन्न पाठों के शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन। आयोग का मत है कि निर्देशन का कार्य प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग ने नीचे लिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में निम्नतम कक्षा से निर्देशन दिए जाने का कार्य किया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में निर्देशन संबंधी सब बातों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। अध्यापकों को निर्देशन कार्य में सहायता देने के लिए व्यावसायिक साहित्य का निर्माण किया जाना चाहिए। आगे की शिक्षा के विषयों का चयन करने के लिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की सहायता की जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। माध्यमिक विद्यालयों के सब शिक्षकों को सेवा काल या प्रशिक्षण काल में निर्देशन संबंधी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। सब माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम निर्देशन का कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में कम से कम एक माध्यमिक विद्यालय में निर्देशन का सघन कार्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन। आयोग के अनुसार मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग है और इसका शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। अतः मूल्यांकन की विधियां वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं व्यवहारिक होनी चाहिए। किंतु भारत में प्रचलित परीक्षा प्रणाली में इन गुणों का सर्वथा अभाव है। इस प्रणाली में सुधार करने और इसे उपयोगी बनाने के लिए आयोग ने अग्रलिखित सुझाव दिए हैं। मूल्यांकन की नवीन धारणा के अनुसार लिखित परीक्षाओं में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए ताकि वे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का विश्वसनीय ढंग से माप कर सके। छात्रों की जिन उपलब्धियों का माप लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाना असंभव है, उनका माप करने के लिए अन्य विधियों का विकास किया जाना चाहिए। निम्न प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की मूलभूत कुशलताओं में सुधार करना और उनमें अच्छी आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास करना होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए लिखित परीक्षाओं के अलावा मौखिक एवं निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों से के संचित अभिलेख पत्रों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने पर जिले की शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्रों की वहाय परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट दिए जाने चाहिए। वहाय परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने की प्रथा प्रचलित की जानी चाहिए। आंतरिक जांचों को इतना व्यापक बना दिया जाना चाहिए कि उनकी सहायता से छात्रों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जा सके। बाह्य परीक्षाओं के साथ साथ इन जांचों को भी प्रमाण पत्र प्रदान करने का आधार बनाया जाना चाहिए। मूल्यांकन की नवीन विधियों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ प्रयोगात्मक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन विद्यालयों को कक्षा 10 के अपने छात्रों की स्वयं परीक्षा लेने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा कोठारी कमीशन के अनुसार शिक्षण विधियां, निर्देशन व मूल्यांकन। तो ये आपका 9 टॉपिक यहाँ फिनिश हो गया है और आप लोग इसे देख लीजिए। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप देखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं। ये यहाँ पे फिनिश हो गया है।
जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।